हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं रूट्स, ये मेरे एस्पैरागस प्लांट का है। इतना मैंने आज कट करके इसका निकाला है। बहुत टाइम से उसको देख रही थी, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, पूरा रूट बाउंड हो गया था। तो आज मैं इसी का वीडियो आपके लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये प्लांट ये नीचे रखा हुआ था। मैं बहुत टाइम से इस पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी और इसके रूट्स ऊपर तक आ चुके थे। सॉइल तो बिल्कुल ही दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ रूट्स ही दिख रहे थे और ग्रोथ वो तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका था। तो मैंने इसको बाहर निकाला। बहुत मुश्किल से ये निकल भी नहीं रहा था, प्लास्टिक पॉट में होने के बाद भी ये नहीं निकल रहा था। अब देखिए इसके रूट्स का कंडीशन, बिल्कुल पॉट का शेप ले चुका था और इतना हार्ड है ये, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत ट्राई करने के बाद मैं इसको निकाल पाई हूँ। तो मेरे पास जो सबसे बड़ा औजार है वो ये है खुरपी। थोड़ा ये लॉन्ग है तो इसी से मैं इसको पीटना शुरू की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। कितना भी मार रही थी, कट कर रही थी, वो निकल ही नहीं रहा था, इतना हार्ड हो चुका था। एस्पैरागस प्लांट को क्या आपको हर साल विदाउट रीजन आप इसको रिपोर्ट कर दो, इसके रूट्स को कट कर दो, क्योंकि इसके रूट्स बहुत बढ़ते हैं और अंदर में इसके वाटर बल्ब्स भी होते हैं जो वाटर स्टोर करते हैं। वो सब मिलके इतने हार्ड हो जाते हैं। और मेरा आई थिंक ये 2 और 3 इयर्स हो गया था, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया था कुछ भी। शुरू में तो ये अच्छे से ग्रो हो रहा था, फ्लावरिंग भी हो रहा था, लेकिन इधर 1 ईयर से तो बिल्कुल स्टॉप हो गया था। और मैं बारिश रुकने का वेट कर रही थी कि थोड़ा वेदर अच्छा हो तब मैं जाके इसको रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ रोज बारिश होते रहती है। ऐसे ये प्लांट को कुछ होता नहीं है, आप कभी भी रिपोर्ट करो, कभी भी कुछ करो, ये मरने वाला प्लांट नहीं है। और ये मेरे उन प्लांट्स में जब मैंने गार्डनिंग शुरू किया था तब मैं इसको लेके आई थी, तब से आज तक ना तो ये ख़त्म हुआ है, नहीं मतलब चल ही रहा है। अरे बहुत ट्राई करने के बाद भी निकल ही नहीं रहा था। मैं मारे जा रही थी खुरपी से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। और ज़्यादा बचा कुछ भी मेरे पास वैसा कुछ कटिंग के लिए नहीं है जिससे मैं आराम से इसको निकाल सकूं। फिर भी ट्राई करते करते मैंने फाइनली इसके रूट्स को इसके प्लांट से अलग कर दिया। मेहनत तो बहुत लगा लेकिन हो गया। आप देखिए पूरा सॉइल ही खत्म हो गया, कुछ तो लग ही नहीं रहा, लग रहा है सिर्फ रूट्स ही है प्लांट्स में और कुछ नहीं है। बहुत मुश्किल से मैंने इसको कंप्लीट सेपरेट किया, उसके बाद फिर इसको निकाल के आपको दिखा रही हूँ कैसा इतना बड़ा सा निकला है। और इसमें कुछ भी नहीं है, सॉइल नहीं है, सिर्फ रूट्स है, सिर्फ रूट्स। कुछ स्नेल्स भी अंदर में थे, पता नहीं अंदर कैसे चले गए थे, बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे ये प्लांट सबको लगाना चाहिए, बहुत ही मतलब इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और मैं मोस्टली वैसे ही प्लांट्स को प्रेफर करती हूँ जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। आप कभी आप वेकेशन पे बाहर जाओ या कुछ जाओ, ये प्लांट चलते ही रहता है। मतलब कुछ भी होता नहीं, ये नहीं कि आप वाटर नहीं डाल रहे होते इसको कुछ हो जाएगा, ये हमेशा चलेगा। मैंने इसको 3 पार्ट्स में अलग करके रख किया, क्योंकि मतलब ऐसे तो ये सारे प्लांट्स ज्वाइंट ही रहते हैं, इसलिए अलग किया ताकि आराम से लगा सकूं। ये सारे एक दूसरे से बंधे हुए थे, गुथे हुए थे एक दूसरे के साथ, जिनको सेपरेट करना तो मुश्किल ही था, मुझे रिपोर्ट करने में भी मुश्किल होता है, इसलिए इनको अलग अलग कर रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए गार्डनिंग में कभी भी लेजीनेस नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि प्लांट की आपको ज़रूरत है, आपको उसी टाइम उस प्लांट को केयर करना चाहिए। और मैंने ये गलती की, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा ये है कि ये सारे एक दूसरे से बंधे हुए, जुड़े हुए, ग्रोथ रुका हुआ, मतलब समझो तो मैंने इस प्लांट को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। बट ये बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे। मैं नहीं, कटिंग होने के बाद मैंने अपनी बेटी का कटर लिया, बट ये भी वर्क नहीं किया, कुछ भी इस पे काम नहीं कर रहा था। इतना ज़्यादा ये एक दूसरे से गुथा हुआ, चिपका हुआ था। बहुत ट्राई कुछ भी करके फाइनली मैंने सबको अलग किया और मैं ऊपर के जितने भी लीव्स है उनको कट करके हटा रही हूँ, क्योंकि आफ्टर रिपोर्टिंग इस टाइप से रूट बॉन्ड होने के बाद प्लांट्स को रूट डेवलपमेंट पे मतलब एनर्जी चाहिए, इसलिए अगर जो भी एक्स्ट्रा लीव्स हो उसको निकाल देना चाहिए। तो मैंने सारे लीव्स को निकाल दिए। एंड ऐसे प्लांट्स में कभी भी 100% वो ग्रोथ होगा ही होगा। ये नहीं सोचना है कि मैंने सारा कट कर दिया है तो वो ग्रो नहीं करेगा। आप इस तरह से कंप्लीट कट करके उसको नॉर्मल सॉइल में लगा दो, वो ग्रो होगा ही होगा। मैंने रूट्स को और भी कट किया, इतना रूट्स नहीं रखा है, कंप्लीट कट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा सा ही रूट्स छोड़ के पूरे प्लांट को कट करके आराम से लगाऊंगी। फिर मैंने अपने वही पुराना खुरपी को ही यूज करना शुरू किया, क्योंकि अदर चीज तो बिल्कुल भी इसके रूट्स पे काम नहीं कर रहे थे। तो फाइनली कटिंग सारा हो गया है
अब मैं सॉइल जो इसका सॉइल है वही यूज करूँगी, उसमें थोड़ा सा और वर्मी कंपोस्ट ये सब डाल के मैं सेम सॉइल ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे भी वर्मी कंपोस्ट या अदर फर्टिलाइज़र डालते रहती हूँ, तो मैं सॉइल चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ऐड ऑन कर रही हूँ। और मैं सारे पॉट्स को इस मतलब प्लांट्स की कटिंग को इतना छोटा छोटा ही मैंने रूट्स के साथ रखा है, तो उसको लगा रही हूँ। आप भी ऐसे रिपोर्टिंग करते रहे और अपने प्लांट्स पे ध्यान देते रहे, मेरे वाली गलती ना करें कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसे प्लांट्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़े। ये हो गया, फिर स्पाइडर प्लांट, ये सबको बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, आई मीन रूट कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है आपको पॉट बड़ा ये लेना है या कुछ भी, जिस पॉट में आप उसी में कंटिन्यू करो। और मैंने इसको जहाँ से लेके आई थी वहीं पे रख दिया और फाइनली वाटर, कंप्लीट वाटर डाल के अब मैं छोड़ दूंगी। आफ्टर 1 और 2 मंथ इसमें ग्रोथ शुरू हो जाएंगे। फाइनली रिपोर्टिंग डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।